हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज अपन 12th क्लास ज्योग्राफी के आगे के कंटिन्यू क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36। द कंट्री वेयर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज नोन एज लद्दाख इज। स्थानांतरणशील कृषि को लद्दाख के नाम से जिस देश में जाना जाता है वह है। ऑप्शन है मैक्सिको, इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के साथ में ही एशिया की जो साउथ ईस्ट कंट्री है मलेशिया के अंदर भी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को लद्दाख के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को झूमिंग के नाम से जाना जाता है। सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको में इसे मिल्पा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज इंक्लूडेड इन विच सेक्टर। विनिर्माण उद्योग किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। विनिर्माण का लिटरली मीन होता है हाथ से बना हुआ, हैंडमेड। और यहाँ पे सेक्टर्स दे रखे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टनरी सेक्टर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ प्राइमरी सेक्टर पर बेस्ड है, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर को रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड करवाता है, जिसमें वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है, वैल्यू ऐड करने का काम करता है सेकेंडरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फील्ड इन्वॉल्व्स हाई लेवल डिसीजन मेकिंग। उच्च स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है। मीन्स हाई लेवल डिसीजन मेकर्स को कौन से सेक्टर के अंदर इंक्लूड करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है क्वार्टनरी सेक्टर, सेकंड है सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड है टर्शरी सेक्टर एंड फोर्थ है क्वार्टनरी सेक्टर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्वार्टनरी सेक्टर। अब ये जो क्वार्टनरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर और क्वार्टनरी सेक्टर ये सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है। अपन इसका डिटेल देख लेते हैं। सर्विस सेक्टर का चार्ट दे रखा है यहाँ। पहला है टर्शरी एक्टिविटीज़, सेकंड है क्वार्टनरी एक्टिविटीज़ एंड थर्ड है क्वार्टनरी एक्टिविटीज़। अब इनकी डिटेल देखते हैं कि टर्शरी में कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूड है। टर्शरी की है फर्स्ट ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य। इसके अंदर भी होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड है। होलसेल ट्रेड भी टू टाइप्स का है, अर्बन सप्लाई हाउसेस और रूरल मंडीज। रिटेल ट्रेड के अंदर अर्बन एंड रूरल दोनों है। अर्बन में है चेन स्टोर्स, मेल ऑर्डर्स के अंदर टू टाइप है, टेलीफोन एंड इंटरनेट। कन्वीनियंट शॉपिंग सेंटर्स, पीडीएस। रूरल में अपन देखें पेरियोडिक मार्केट, स्टोर्स, स्ट्रीट वेडिंग, पीडीएस। पेरियोडिक मार्केट्स बोलते हैं जो एक टाइम डिफरेंस के बाद में लगाए जाते हैं स्थान विशेष पर, जिन्हें अपन हटवाड़े के नाम से भी जानते हैं। फिर नेक्स्ट है टर्शरी एक्टिविटी के अंदर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के अंदर रेल नेटवर्क, रोड नेटवर्क, वाटर एंड एयर। वाटर नेटवर्क टू टाइप का है, इनलैंड और ओसेनिक। एयर नेटवर्क ओसेनिक, इसके अंदर पैसेंजर सर्विस और कार्गो सर्विस दोनों आती है। थर्ड है कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकॉम कम्युनिकेशन, टेलीफोन, लैंडलाइन, मोबाइल, ऑडियो विजुअल जिसके अंदर फिल्म्स, रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया के अंदर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। सर्विस के अंदर फाइनेंशियल, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, पर्सनल एंड प्रोफेशनल। इसके अंदर प्राइवेट, गवर्नमेंट और एनजीओ। ये थी अपनी टर्शरी एक्टिविटीज़।
अब कोऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ की बात करें, कोऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ इंफॉर्मेशन बेस्ड होती है, R&D बेस्ड यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड। फिर लास्ट है कोऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ स्पेशलिटीज़, डिसीजन मेकर, कंसल्टेंट्स, पॉलिसी फॉर्मुलेटर्स। जो अपना क्वेश्चन था वो यहीं से पूछा गया था, कोऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ के अंदर कौन सी एक्टिविटी इंक्लूड होगी, कौन सी, डिसीजन मेकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज द डेंसिटी ऑफ रेलवे नेटवर्क फाउंड। किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है, यानी कि हाईएस्ट डेंसिटी कौन से देश में रेलवे नेटवर्क की। ऑप्शन है ब्राज़ील, यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा एंड रशिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। डिटेल देख लेते हैं इस क्वेश्चन की कि वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क ट्रांस साइबेरियन रशिया में सिचुएटेड है। कौन सा, ट्रांस साइबेरियन रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग से स्टार्ट होकर व्लादिवोस्टोक तक जाता है। टोटल इसकी लेंथ है 9332 किलोमीटर्स और डबल ट्रैकेड ये है, इलेक्ट्रीफाइड है। ट्रांस साइबेरियन, इसके बाद में आता है ट्रांस कैनेडियन रेलवे नेटवर्क जो कनाडा कंट्री में सिचुएटेड है। ट्रांस कैनेडियन स्टार्ट होता है हैलिफैक्स से लेके वैंकूवर तक ये जाता है। इसकी टोटल लेंथ है 7050 किलोमीटर्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज गेट ट्रांसफॉर्मेड इनटू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। गेट को विश्व व्यापार संगठन में कब रूपांतरित किया गया। ऑप्शन फर्स्ट है इन जनवरी 1991, इन जनवरी 1995, इन जनवरी 1993, इन जनवरी 1997। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इन जनवरी 1995। अगर डेट की बात करें तो 1 जनवरी 1995 को ये कन्वर्ट हुआ गेट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। गेट की फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड। ये गेट जो है ऑर्गेनाइजेशन ये बनाया गया था 1948 में, जो कन्वर्ट हुआ 1995 में WTO में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन यूथ पॉलिसी 2014 विच एज ग्रुप ऑफ पीपल इज डिफाइंड एज यूथ। भारतीय युवा नीति 2014 किस आयु वर्ग के व्यक्तियों को युवा के रूप में परिभाषित करती है, यानी कि इस पॉलिसी के अंदर एक जो युवा होने की डेफिनेशन क्या बताई गई है वो बताना है आपको कि इस एज ग्रुप के बच्चों को अपन युवा मानेंगे। 14 से 25, 15 से 35, 15 से 50 या 15 to 29। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 15 to 29। 15 से 29 वर्ष के जो व्यक्ति है उन्हें युवा के रूप में परिभाषित करती है भारतीय युवा नीति 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैन वर्कर इज द वन हु वर्क्स एट लीस्ट इन अ ईयर। मुख्य श्रमिक वह है जो एक वर्ष में कम से कम कार्य करे। यानी कहने का मतलब यह है कि कौन से व्यक्ति है जो मुख्य श्रमिक की कैटेगरी में आएंगे जो एक साल के अंदर कम से कम इतने दिन तो काम करे। फर्स्ट ऑप्शन है 360 डेज, सेकंड ऑप्शन है 370 डेज, 163 डेज, 173 डेज, 183 डेज एंड 193 डेज। टू टाइप्स के वर्कर्स होते हैं, मार्जिनल एंड मेन वर्कर्स, यानी कि मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक। मुख्य श्रमिक अपन उन्हें कहते हैं जो कम से कम एक साल में 6 महीने काम करते हैं। वह कौन से वर्कर्स होते हैं, मुख्य श्रमिक यानी कि मेन वर्कर्स। और 6 महीने से कम कार्य करने वाले सीमांत श्रमिक होते हैं जिन्हें अपन मार्जिनल वर्कर्स भी कहते हैं। तो 1 ईयर के अंदर 365 डेज होते हैं और उसका हाफ करते तो अपन अप्रोक्स 183
डेज होते। तो 6 महीने अपन कितने मांग सकते हैं? 183 डेज। इसका राइट क्वेश्चन आंसर है सी, 183 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नॉट सोन इन ड्राई एग्रीकल्चर? शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? ऑप्शन है रागी, टाइड मीन्स ज्वार, पीनट्स मूंगफली और शुगर केन। अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अपन देखें तो इसका आंसर होगा शुगर केन। क्यों? क्योंकि मूंगफली, ज्वार और रागी इन तीनों फसलों को गन्ने की फसल की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। गन्ना वहीं उगता है जहां पानी की मात्रा अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरवरी पानी संसद प्रोग्राम हैज बीन रन इन विच एरिया ऑफ राजस्थान? आरवरी पानी संसद कार्यक्रम राजस्थान के किस क्षेत्र में चलाया गया है? अब इस राजस्थान में आपको बताना है डिस्ट्रिक्ट का नाम। फर्स्ट है जयपुर, सेकंड जोधपुर, थर्ड चूरू एंड डी अलवर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ आयरन ओर? निम्नलिखित में से लोहा अयस्क का प्रकार है? लिग्नाइट, यूरेनियम, हेमाटाइट और बॉक्साइट। लोहा अयस्क का प्रकार है हेमाटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल वाटरवे नंबर फर्स्ट is situated on which river and between which two places? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर तथा किन दो स्थानों के बीच स्थित है? इसके ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र सदिया धुबरी, गंगा हल्दिया इलाहाबाद, पश्चिमी तट नहर कोट्टापुरम से कोल्लाम। नन ऑफ दी अबाव, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गंगा हल्दिया इलाहाबाद, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्मागांव पतन किस नदी पर स्थित है? मार्मागांव पोर्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? जुआरी, नर्मदा, तापी, यमुना। मार्मागांव पतन गोवा में सिचुएटेड है और गोवा में जुआरी नदी के ऊपर स्थित है। Which campaigning was launched at the national level for cleaning the Ganga? राष्ट्रीय स्तर पर गंगा की सफाई के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? ऑप्शन है इसके हर हर गंगे, ऑप्शन बी नमामि गंगे, ऑप्शन सी गंगा ग्राम कार्यक्रम, ऑप्शन डी गंगा बचाओ कार्यक्रम, गंगा सेव प्रोग्राम। तो गंगा को राष्ट्रीय स्तर पर साफ करने के लिए नेशनल गवर्नमेंट द्वारा कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नमामि गंगे। स्टूडेंट्स, आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। आगे की क्लास अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।